हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 की। अलॉटमेंट के बाद का प्रोसीजर जानेंगे हम कि पोजीशन कैसे लिया जाता है और पोजीशन के लिए क्या प्रोसीजर करना होता है। तो हम ब्रोशर के पेज नंबर 41 पर चले जाते हैं। ये ब्रोशर ऑलरेडी डीडीए की वेबसाइट पर दे रखा है। अगर जिस व्यक्ति का इसमें फ्लैट अलॉट हुआ है उसके इस बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेज नंबर 41 पे इन्होंने बता रखा है कि पोजीशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे, ऑनलाइन स्कैन होके जमा होते हैं। तो सबसे पहले आपको एफिडेविट तैयार करवाना होगा, जो अनेक्शर बी है, जो इस ब्रोशर के लास्ट में दे रखा है। वो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। अगर आपकी अलॉटमेंट सिंगल नाम पे हुई है तो एक एफिडेविट, अगर आपके अलॉटमेंट में को अलॉटी भी है या फिर एक और अलॉटी है तो उसकी तरफ से भी ये एफिडेविट बनेगा। मतलब दो अनेक्शर बनेंगे, अनेक्शर बी, दो अनेक्शर बी बनेंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग बनेगी आपकी। उसके बाद आपको अपना कोई एक आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर गवर्नमेंट का कोई आइडेंटिटी कार्ड या इलेक्शन ड्राइविंग राशन कार्ड विथ फ़ोटो होना चाहिए। उसकी क्लियरिटी सही होनी चाहिए, बेसिकली डिटेल विजिबल होनी चाहिए। 4 में इन्होंने एड्रेस प्रूफ माँगा है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको वही डॉक्यूमेंट देना है या वही एड्रेस का डॉक्यूमेंट देना है जो आपने ये फ्लैट के लिए भरा हो, तब आपने वो डॉक्यूमेंट डाला हो। ये सारे डॉक्यूमेंट बता रखे हैं इन्होंने। उस पे आपका एड्रेस विजिबल क्लियरली होना चाहिए। पैन कार्ड भी चाहिए होगा आपको। अगर आपने फ्लैट पर लोन लिया है तो लोन सैंक्शन लेटर मस्ट कंपलसरी है, उसकी कॉपी आपको लगानी है। बैंक स्टेटमेंट जिससे आपको ने डीडीए की कॉस्ट भरी है, अलॉटी के अकाउंट से भरी है तो उसके बैंक की स्टेटमेंट जाएगी यहाँ पर। अगर आपका फ्लैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलॉट हुआ है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। अगर आपका पीडब्ल्यू कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में हुआ है तो भी आपको ये रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है वो लगाने होंगे। टीडीएस सर्टिफिकेट अगर आपके में एप्लीकेबल है तो टीडीएस सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब एक बार हम लास्ट में अनेक्शंस देख लेते हैं। ये अनेक्शर बी आपका एफिडेविट। तो ये पूरा फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, ये आपको तैयार करवाना है। उसके बाद ये अंडरटेकिंग अनेक्शर सी। इसके अलावा फ़ोटो सिग्नेचर भी बनते हैं जो आपको ऑनलाइन में पोजीशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में डालने होते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो एक अनमैरिड का एफिडेविट अलग से बनेगा। अगर आप अनमैरिड नहीं हैं, आप मैरिड हैं, तो आपके स्पाउस का और आपका एक लीगली मैरिटल स्टेटस का एफिडेविट बनेगा, जो आपको ऑनलाइन में स्कैन करके सबमिट करना होगा। तो ये आपके 5 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा के इसमें करने हैं और उसके बाद इनको स्कैन करके सबको आपको अपने पोर्टल पे आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद डीडीए आपको कुछ समय में पोजीशन लेटर इशू कर देगी। उसके बाद का प्रोसीजर अगर आपको समझना है और डिटेल में तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइट पोजीशन लेना होता है, उसके बाद कन्वेंस डीड का प्रोसेस होता है। तो रजिस्ट्री तक का